नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक। हम इस समय हैं यूपी पीसीएस भवन के सामने। हमारे साथ एक सर हैं जो यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। सर बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू। सर अभी आप 2024 का आप इंटरव्यू देके आए। सर ओवरऑल आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू काफ़ी सकारात्मक गया है। बोर्ड का रवैया भी काफ़ी सकारात्मक था और मुझे काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ। इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए? कुछ करंट रिलेटेड थे, कुछ सिचुएशनल थे, कुछ मेरी जॉब प्रोफाइल को लेकर थे और कुछ स्टडी को लेके थे, कुछ मेरी वर्क प्रोफाइल को लेकर हैं जो करंट में है। अच्छा। बाकी आपका जैसे कि मान लीजिए थोड़ा इधर हो जाइए, इधर थोड़ा इधर थोड़ा एक सर इधर से इधर को देखिए कैमरा। यहाँ सॉरी सर, यहाँ कैमरा। आपका जो वर्क प्रोफाइल है जैसे आपका इंटरव्यू जैसे बेसिकली सैचुरेशनल बेस था, कैसा था? मेरा सिचुएशनल, करेंट और जो तो सारे डायमेंशंस को कवर कर रहा था। 4 मेंबर थे मेरे बोर्ड में, एक मैडम थी उसमें, तो सबका रवैया सकारात्मक था। सबने अलग अलग डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछे। जैसे किस तरह से? मेरा पहला एक क्वेश्चन था कि आपने विकास 2012 में ग्रेजुएशन किया है, 2020 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीच में क्या किया? तो मैंने बताया सर मैंने बीच में यूपी पुलिस में आरक्षी पद पर 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं और उस पर मुझे क्वेश्चन पूछे गए। और बाकी इसके अलावा जैसे कि इंडिया स्पेशल कुछ ऐसे कुछ? हाँ, इंडिया स्पेशल पर देखा जाए ग्लोबल डायनामिक्स में टैरिफ बार को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए, इस तरह के क्वेश्चन थे। और कुछ मीडिया एथिक्स को लेकर क्वेश्चन थे, ये इनका मैंने इजीली हैंडल किया। अच्छा, मीडिया एथिक्स पे आजकल जैसे बहुत सारा चीज़ें भ्रामक न्यूज़ वगैरह भी होती है, इस पर कुछ था क्या? हाँ, मीडिया की भूमिका को लेकर थे, मीडिया क्या करना चाहिए, मीडिया की भूमिका निष्पक्ष है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो जिनका मैंने जवाब भी सकारात्मक दिया, बोर्ड का रवैया भी सकारात्मक था। बाकी आपका जैसे यूपी स्पेशल कुंभ वगैरह मैनेजमेंट पे कुछ क्वेश्चन? नहीं, यूपी स्पेशल कुंभ को लेकर नहीं थे। एक उन्नाव हाथरस घटना को लेकर क्वेश्चन सिचुएशन था, यदि आप एसडीएम होते तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते और पॉलिटिकल प्रेशर भी हो तो जो हाथरस वाली घटना थी? यह था, हाथरस उन्नाव वाली घटना है। अच्छा, तो इसके अलावा और किस तरह से आपसे पूछे? ज़्यादातर मेरे इसी बेस पे क्वेश्चन रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे अभी रिकॉल नहीं है, लेकिन जहाँ तक है बोर्ड का रवैया सकारात्मक था। क्वेश्चन भी मेरे काफ़ी अच्छे थे। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है? मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, मैंने इतिहास विषय में पढ़ाई स्नातक किया हुआ है, साथ ही मैंने नेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है। अच्छा। आपने कोई कोचिंग्स वगैरह आपने ली है या नहीं ली? प्रारंभ में मैंने कोचिंग ली थी, लेकिन कोविड हर्डल के कारण वो कोचिंग बीच में ऑब्स्टेकल हो गई, तो इसकी वजह से मैं सेल्फ स्टडी ही किया जा रहा था। हाँ, और बीच में मैंने अपनी सेल्फ तैयारी को सेल्फ तौर पे ही किया है। प्रीलिम्स स्टेज पे जैसे 2026 प्रीलिम्स दिसंबर में है, तो प्रीलिम्स के बारे में आपका क्या रणनीति रही? तो स्टूडेंट को बस यही देखना चाहिए कि प्रीलिम्स की डिमांड क्या है। प्रीलिम्स और मेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको अपनी डिमांड की एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। और जहाँ तक सवाल है बेस, आपको अपना बेस मजबूत करना चाहिए, जिससे कि फैक्चुअल डेटा चीज़ें और ग्राउंड लेवल की जानकारी रहे। जैसे कि पीवाईक्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो पीवाईक्यू कितने साल का करना चाहिए आपके हिसाब से? पीवाईक्यू बेसिकली आप पीवाईक्यू कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको बैकग्राउंड कवर करा देते हैं। तो पीवाईक्यू के लिए स्पेशली एक घटना चक्र की कुछ किताबें आती हैं, उनको आप फोकस कर सकते हैं। अब पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए कैसे आप अप्रोच कैसे करते हैं? मतलब पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए घटना चक्र है, जिसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं उनको देखता हूँ अभी करंट बेस में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करता हूँ। आपका मीडियम सर क्या है? मेरा मीडियम हिंदी ही है। अच्छा। और सीसेट के लिए क्या रणनीति रहती थी आपकी? सीसेट के लिए कभी मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है, तो मुझे सीसेट में सदैव अच्छे मार्क्स आए हैं। और क्योंकि मैंने इससे पहले जो भी तैयारी की है वो बेसिक लेवल पर तैयारी की है, तो वहाँ मुझे कोई ऐसे चैलेंज आए नहीं कभी। सीसेट में कितने साल का पीवाईक्यू लगाना चाहिए? सीसेट में पीवाईक्यू लगाने चाहिए, जो बेसिक जानकारी, जो बेसिक मैथ्स है, बेसिक रीजनिंग है, इनको कंप्लीट करना चाहिए, बेसिक हिंदी को भी कंप्लीट करना चाहिए, तो आराम से इजीली सीसेट क्रैक हो सकता है। अच्छा, प्रीलिम्स के बाद एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, आफ्टर डेट मेंस होता है। मेंस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो मेंस के लिए कैसे रणनीति रही और आपने कहीं से मेंटरशिप वगैरह लिया है या नहीं? हाँ, मेंस के लिए रणनीति काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे मैं 2 बार पहले भी आउट हो चुका हूँ। तो मैंने मेंस के लिए स्पेशली अपना पेपर वाइज तैयारी किया, पेपर में भी सेक्शनल तैयारी किया, उसमें डेटा फैक्ट्स के साथ चीज़ों को कवर किया है, और इस तरह की चीज़ें मैंने की हैं। अच्छा। डेटा इंप्रूवमेंट मेरा मेन मोटिव था इसमें। अच्छा, पेपर 5-6 के लिए आपने कहाँ से तैयारी करी? पेपर 5-6 के लिए पहले मैंने 23 में भी दिया हुआ है, तो उसका डेटा था, उसके बेसिक बुक्स थी, कुछ किताबें आती हैं जो जनरली दिल्ली में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा। पेपर 1 से लेकर 4 तक आपकी रणनीति कैसे रही? पेपर 1 से लेकर पेपर 4 के लिए मैंने हर पेपर को एक सेक्शनली तैयार किया है, क्वेश्चन की डिमांड समझिए, पीवाईक्यू को एनालिसिस किया है। इस चीज़ को आप ज़्यादा से बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि किस बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
अच्छा, जैसे कि मेंस में आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आंसर राइटिंग की आपने कैसे शुरुआत करी थी और कैसे करना चाहिए? आंसर राइटिंग की शुरुआत मैंने अपने डेली प्रैक्टिस से की। मैं अपने 2-4 आंसर डेली लिखता था, उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी लास्ट। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपने कहाँ पे ज्वाइन करी थी? वैसे तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, लेकिन मैंने मेक IAS में टेस्ट सीरीज़ अपनी ज्वाइन की। मेक IAS का मतलब कौन सा प्रोग्राम आपने लिया था? मैंने अभी 24 में ज्वाइन किया था, उससे पहले 23 में भी किया है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अच्छा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और मैं यहाँ तक आया हूँ। कंप्लीट बेस जनरेट की बात शायद होती है वहाँ जहाँ पे आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्वेश्चन। कंप्लीट बेस जनरेट करना होता है कि इसे कंप्लीट या थीम बेस 1 पेजर नोट बनाने, ऐसे कुछ बारे में? देखिए, आपको सबसे बड़ी चीज़ है, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। आप डेटा फैक्ट्स का नोट्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि हर समय नोट्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं कि अपने आप में वो नोट्स ही होती हैं, तो उनके लिए ऐसी कोई ज़रूरत है होती नहीं है। इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए कि पेपर जो हिंदी और एथिक्स हिंदी और आपका एसए का पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ऑप्शनल मतलब कंपलसरी भी है हिंदी का, उसके लिए कैसे रणनीति करी थी आपने? हिंदी की रणनीति मेरी ये थी कि मैं ग्रामेटिकल पार्ट है उसमें कम से कम एरर करूं, और शुरुआत का जो 80 मार्क्स का जो पार्ट होता है उसके लिए मैंने एस कुमार सर की एक पतली सी बुक आती है, उससे मैंने तैयार किया था। और निबंध के लिए कैसे क्या करा? निबंध एक आपकी होलिस्टिक अप्रोच पर निर्भर करता है। यूपी में निबंध के सेक्शन बटे हुए हैं, तो आप अपना कोई भी सोशल सेक्टर हो गया, किसी भी सेक्टर पर तैयारी कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो इस तरह के बहुत बड़ा इश्यू नहीं आता है, उसमें ओवरऑल आपकी नॉलेज काम आती है। जैसे मान लीजिए कि 0 से आंसर राइटिंग कोई अभी 2026 के लिए टारगेट कर रहा है, बहुत सारे लोग ना आंसर राइटिंग लिखते डरते हैं, तो कैसे करें वो आपके साथ? सबसे बड़ी बात है, इस एग्ज़ाम में आप आ गए हैं तो आपको डरना नहीं है। आप कुछ भी लिखें, आप लिखना शुरू करें, क्वेश्चन की डिमांड और को अकॉर्डिंग लिखें। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप सही से नहीं लिख पा रहे, लेकिन ये एक दिन में परफेक्शन नहीं आता है। राइटिंग परफेक्शन नहीं है। राइटिंग को जब आप लास्ट तक करते हैं, आप सिलेक्शन तक पाएंगे कि आपको परफेक्शन नहीं आया। जब आपका जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होगा तब लगेगा कि हाँ यार, आज मैं परफेक्शन के लेवल पर हूँ और ये एक इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, कब से आपने कितना अटैम्प्ट आपका हो चुका है? मेरा पूरा UPPCSC के लिए 5 अटैम्प्ट हो चुका है और तब मैं यहाँ तक आया। यस। तो अटैम्प्ट को पिछले वाले इसमें क्या अंतर देखते थे आप? मेरा इंटरव्यू के लेवल पे देखूँ तो मेरा पहला ही अटैम्प्ट है, पहला ही इंटरव्यू है। और अटैम्प्ट के लेवल पे देखूँ, कहीं मैंने मेंस में कुछ गलतियाँ की थी जिनको मैंने इम्प्रूव किया है अपनी, चाहे लेखन शैली को हो, चाहे उसकी प्रेजेंटेशन स्किल को हो, तो वो उसको मैंने इम्प्रूव किया। कितने मेंस दिए? मैंने लगभग ये मेरा तीसरा मेंस है। तीसरा मेंस है। तो लगातार आप मेंस भी लिख रहे हैं और प्रीलिम्स भी पास हो रहे हैं। हाँ। तो अभी इंटरव्यू के लिए जैसे मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में क्या डिफरेंसेज आपको लगे? मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस लगा नहीं है। मैंने मॉक भी दिया है, मैंने अपने मित्रों की सहायता से अपने रूम पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि मेरे साथी मॉक लेते थे और मैं उनके सकारात्मक जवाब देता। आपस में हेल्प। यस। तो कुछ यहाँ पे उससे अच्छा लगा मतलब? हाँ, वो बिल्कुल, उससे बहुत ही सहायता मिली और यहाँ का रवैया और काफ़ी सकारात्मक था। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के दौरान काफ़ी लंबा समय हो जाता है, तो उसमें डिमोटिवेशन भी आता है, तो आपको आया था? अगर आया तो कैसे आपने हैंडल करी? बिल्कुल, डिमोटिवेशन आना बड़ी चीज़ है, लेकिन आपको ये उद्देश्य ध्यान में रखना है, आप किस लिए आए हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं। आप रियल में तैयारी करना ही चाहते हैं। यदि आपको तैयारी करना है, आपको इस सेवा में जाना है, तो आप अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि मुझे जाना है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। अंतिम में जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य रूप से PCS के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मेरा मैसेज यही है, यदि आपने एक लक्ष्य लिया है तो उसको पूरा करिए। कहीं भी डिमोटिवेशन आए तो अपने मित्रों के साथ बातचीत करिए, उनकी हेल्प लीजिए और अपने उद्देश्य को अपने दिमाग में रखिए कि हम किस उद्देश्य के साथ ये तैयारी शुरू की है, और जब तक अंतिम लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है आपका सिलेक्शन जरूर होगा और आप SDM आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।